जब भी कोई शुभ काम होता है तो किन्नरों का आके नाचना, उथल पुथल मचाना, ये शुभ होता है। टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं और आप जिले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे भारी है तुम्हारे, तुम जो नहीं देख सकते वो हम देख रहे हैं। दोस्तों, राकेश यादव सर की कैरियर व्हील पटना आ चुकी है और इस बात की खबर पूरे मुसल्लापुर हाट सहित पूरे पटना सहित बिहार में आग की तरह छात्रों के बीच फैल गई। लेकिन इससे पहले कि कोचिंग पूरी तरीके से शुरू होता, उससे पहले ही बड़ा कांड हो गया। क्या हो गया, कौन रोक रही है कैरियर व्हील जैसे एक दिग्गज संस्थान को पटना में आने से? हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियांशु सर, पीके सर, समरेश सर, राहुल सर, तमाम वो कैरियर व्हील के धुरंधर टीचर हैं कि कौन रोक रहा है कैरियर व्हील को पटना आने से। इन्हीं मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या हो गया? अभी कैरियर व्हील तो शुरू से यहाँ पे शुरू भी नहीं हुआ अच्छे से, और उससे पहले ही क्या हुआ सर, एक्चुअली ये बता दीजिए। हाँ, ये तो हो गया और ये पता चलता है इससे कि कितना डरा हुआ है, मतलब सामने वाले आदमी कितने ढंग से डरे हुए हैं। कि हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमने जैसे एक बात बताई थी कि 6 जनवरी से ऑफलाइन जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि जो जिनका कहना है कि सर आपका ऑफलाइन सेंटर कहाँ पर है, एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है। हमने उसी के संदर्भ में पूरे पटना में जो है होर्डिंग्स लगवाई, जो है पोस्टर लगवा दिए कि कैरियर व्हील पटना, हाँ कैरियर व्हील पटना है और इस जगह पर आपको आना है, क्योंकि फ्रॉड ना हो जाए। कई लोग ऐसे यहाँ पर ये भी है, कई लोग जो है पीके सर के नाम पर एडमिशन कब से चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पर मेरे नाम से कब का एडमिशन हो रहा है, मेरे नाम पर किताबें बेची जा रही हैं। तो ये बताना जरूरी है ना कि भाई हाँ इस जगह पर आपको आना है। और ये नई चीज तो है नहीं, मोदी जी भी आते हैं तो हर जगह पोस्टर लगाते हैं। हुआ क्या, ये बच्चों के इतने कमेंट्स थे तो उसके संदर्भ में हमने बहुत जगह पर होर्डिंग्स लगा दी और उसी में पटना में समेत मतलब पूरे हर जगह लगा था। लेकिन जो मुसल्लापुर हाट से मछुआ टोली के बीच में जितनी पोस्टर थी बड़े कोचिंग के पास, हाँ, और जो डरे हुए हैं पूरी तरीके से उन्होंने सारे पोस्टर काट दिए। 24 तारीख को लगा, 25 तारीख को सुबह सुबह दिखा होगा, सुबह सुबह देखते ही लगा का ही देख लिए, आज शाम तक इसको उड़ा देना है। उड़ा दिए। अगले दिन हमारे तक सूचना आई, हम जय नगर पालिका के पास गए कि क्या आपका काम है। उन्होंने नहीं सर, आपने प्रॉपर परमिशन लिया है। और परमिशन का हमने वो पूरा बकायदा उन्होंने वो भी बताया कि अगर सर कभी भी हटाया जाएगा तो उस पर नंबर पर कॉल जाएगा, तब जाके हम जो है हटाएंगे इसको, हमारे द्वारा नहीं किया गया है। फिर हम उस घटनास्थल पर हमारी पूरी टीम पहुंची थी और वहां जाके हमने पता किया, कुछ हमारे हाथ सुराग भी लगा है। चोर कितना भी शातिर हो, चोरी का सुराग छोड़ ही देता है। उस पर हम आगे की प्रक्रिया खा गया। हाँ, वो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को पहुंचाएंगे भी और दिखाएंगे। और तो काम भी किए हुए खुफिया विभाग। हाँ पूरा, तू तो पता है ना कैसे कैसे काम होता है, हमको सब कुछ मालूम है। और उसी के आधार पर हमने चीजों को पता लगाया। और बस नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो इस वीडियो को जरूर देख रहे हैं, ये मुझे पता है कि वीडियो देख रहे हैं। अच्छा। और ये मैं उनको कहना चाहूंगा कि टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं और आप जिले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे भारी है तुम्हारे, तुम जो नहीं देख सकते वो हम देख रहे हैं। और ये दिखा दिया है, ये साबित कर दिया है आपने ये काम करके कि आप किस हद के जो है नीच गिरे हुए व्यक्ति हैं, कि आपकी सोच इस घटिया मानसिकता के साथ जो आप कहते हैं कि ये करना है वो करना है, आप शिक्षक होने के नाम पर धब्बा है, कलंक है। और ये बात मैं कहना चाहूंगा उन सभी प्यारे विद्यार्थियों से कि आप घबराएं नहीं। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कॉल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं। हमारे सभी जो है सब टीचर्स के पास ये लगाव है, बच्चों ने इतना प्यार दिया है, हमेशा से दिया है। उनको हम यही कहेंगे कि पोस्टर कोई काट सकता है, तुम्हारे जो टीचर के हौसले हैं ना वो हमेशा जो है हिमालय पहाड़ की तरह है, वो हमेशा बने रहेंगे। और सर, इससे पहले जो है आप प्रियांशु सर और पीके सर, ये जो P2 था, पी स्क्वायर, अच्छा आपकी भाषा में पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर था, ये 2 खंभा था, 2 पिलर था कहीं का, बहुत मजबूत करण था, अर्जुन था। हाँ, बहुत मजबूत पिलर था। और ये जो पिलर जहाँ से हटाया गया है, वो समझिए कि वह बहुत जल्दी धराशायी होने, जब पिलर ही नहीं रहेगा तो छत कितना देर टिक पाएगा। और तो आप लोग अपने मन से आए हैं? देखिए, कोई भी जहाँ अपना घर जो बनाया है, जहाँ खास करके जो प्यार दुलार के द्वारा बनाया गया है, खून पसीना से सींचा गया है, वो कोई भी घर नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे आप एक झोपड़ी भी बनाइएगा ना, तो वो झोपड़ी को छोड़ते समय वो दिल गवाही नहीं देगा। लेकिन अब झोपड़ी को अगर आपको बढ़िया झोपड़ी से हाथ पकड़ करके वो झोपड़ी से हटा दिया जाएगा तो आप तो कुछ कर नहीं सकते, फिर आप दूसरा आशियाना खोजिएगा। तो जो खून पसीना के साथ जो कोई भी आशियाना बनाता है, वो आशियाना को वहाँ से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या जबरदस्ती निकाला गया? न मैंने इस तरीके से मजबूर कर दिया गया, मैंने इंसान का इशारा काफी होता है बात को समझ। देखिए उसमें क्या है ना कि हम लोग
जो है ये मैं हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह रहे हैं। हम्म। और कई ऐसी चीजें हैं कि जो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल। हम लोग शिक्षक हैं, मजबूर नहीं हैं, मजबूत जरूर है। और हमें जैसे ये है कि जिस समय रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान में हमने संगमरमर की इमारत को तैयार किए थे, तो ऐसा नहीं है कि जो है फिर से नहीं कर सकते। वो ताकत, वो हौसला आज भी हमारे पास है, क्योंकि हमें भरोसा इस चीज पर नहीं है कि कौन हमारे साथ आएगा, कौन हमारे खिलाफ। ये भरोसा है कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि रात और दिन की एक ही मेहनत होती है कि किस प्रकार से बच्चों को तैयार किया जाए, किस प्रकार से बच्चों को वो सारी चीजें दी जाए जिनसे उनका सिलेक्शन हो जाए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मुझे उन बच्चों की उस याद में रहना है कि जैसे बच्चा एग्जाम दे के बाहर निकलता है ना, तो उस खुशी के मारे जो है अपने टीचर को याद करता है कि इस टीचर के पढ़ाए सारे क्वेश्चंस लड़े, हमें उस याद में बने रहना है। और यही बात मैंने कहा कि आप पोस्टर को काट सकते हैं, हमारे हौसलों को नहीं। और ऐसे कई ऐसी चीजें मैं और भी बताना चाहूंगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आगे भी आएंगी, बहुत चुनौती आगे आएंगी। साहिल के सुकून से हमें इनकार नहीं, तूफान से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। और हम वो योद्धा हैं कि जो हमेशा कहे हैं कि कोई बात नहीं, चुनौतियां बचपन से आती हैं, लड़ेंगे। और बस एक ही काम रहेगा, पढ़ाना। वो हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। हम मतलब बहुत सारे हम लोग के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप लोग मत पढ़ाइए, मत चीजों को करिए। जब हम, हमारे लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमारे बच्चे हैं पढ़ाने को, सब कुछ छोड़ के तो यहाँ पर आए थे। मतलब अच्छा खासा नौकरी था, सर का भी अच्छा खासा, सरकारी नौकरी कौन छोड़ के आता, हम लोग छोड़ के आए थे कि चलो क्या करना है, पढ़ाएंगे। 7th पे की सर आप लोग के पास वही कह रहे हैं जॉब कि थी। अच्छी खासी। और ऐसा नहीं है मतलब बिजनेस करना होता बहुत, आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे व्यापार है, पैर हाथ पैर से सभी लोग सही सलामत हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। तो कुल मिला के वो हमारे पास पोटेंशियल है तो वो कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से वो चीज निकल सकता है कि हमें हमें भी वो चीज, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं रम जाता हूँ उसके साथ। तो हमेशा से रहा है कि भाई पढ़ाना मेरा एक पैशन भी है और सब कुछ है, तो उसको तो छोड़ नहीं सकते और ना ही कोई मेरे से छुड़वा सकता है। आप काटिए जितना है, शुभकामना है मेरी कि आप पोस्टर और काटते रहिए। 2-4 जगह और भी लगा है, वो जो आप आगे बढ़ेंगे ना तो जो रास्ता जो आता है, एड्रेस भी बता रहे हैं। बता रहे हैं आपको, बोरिंग रोड में भी पोस्टर लगा है, काट दीजिएगा। और इधर जो है बाजार समिति में एड्रेस है, बता रहे हैं आपको, बाजार समिति मेन गेट के पास है, वहां पर पूरा पोस्टर लगा है, सब कुछ लगा है, काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुभकामनाएं हमारा, काटते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रियांशु सर कह रहे हैं कि काट दीजिएगा, तो कोई काट देंगे कि कोई कहना चाहिए कटवा दीजिएगा? देखिए, पोस्टर को तो इस तरह से काटा गया है कि वैसे कभी हत्या नहीं किया जाता है। अगर मान लिया जाए जिस तरह से पोस्टर देखकर पता चलता है कि आदमी अगर मिल गया तो कितना बार काटा गया होता ना, तो इस तरह एक टीचर कोचिंग संस्थान का इस शोभा नहीं देता कि इस तरह की। ठीक है सर, मुझे- आप लोग टारगेट कर रहे हैं बड़ी देर से, बताइए ना कि कौन है इसके पता पीछे, है, कौन चाह रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको हाँ। कि जिस दिन पोस्टर लगा था ना, राहुल सर हमको पहले कह के आए कि सर देखिएगा एक बात कि कुछ चीजें ऐसी होंगी। हालांकि मेरा 15 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग कोरोना के बाद जो निकले हैं ना, वो टीचर है ही नहीं, वो इन्फ्लुएंसर है। आप उनके पढ़ाने के कोई वीडियो नहीं देख सकते हैं। आप क्या देखेंगे कि ये ऐसा, वो ऐसा। आप एक टॉपिक पर कोई बढ़िया सा वीडियो आप बना नहीं सकते हैं जो कंप्लीट थियरी से रिलेटेड हो, कंप्लीट क्लास से रिलेटेड हो। और किसी भी चीज को आप ये नहीं दिखा सकते कि हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये मेरे कंटेंट क्लास का है। ये चीज दिखेगा ही नहीं, बेमतलब की चीजें दिखाई जाएंगी। हमने हमेशा पढ़ाया है, मेरा हमेशा से यही रहता है, जो पढ़ाया वही आया। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, हम उसी की बदौलत अपनी चीजों को रखेंगे। जिस दिन हमसे नहीं क्वेश्चन आएगा, हम हाथ जोड़ेंगे बच्चों के सामने कि नहीं, हमने जो पढ़ाया उसमें से नहीं आया। ये नहीं चिक चिक के कहें क्वेश्चन आया नहीं और हम लोग करते इसकी रहे। बात कर रहे हैं, दो देश के बीच युद्ध करवाने वाले की डिजिटल बहुत सारे, हाँ वह है ही कि अब जो है, अब लोग तो सब समझते ही हैं, है ना। एक तरीके से जो सच और झूठ की दूरी है वो दूरी समझते हैं। हम भी इन सियासी हकीमों की मजबूरी समझते हैं। कुछ लोग हक समझते हैं हमसे हमारा निवाला छीन लेने को, बहुत से लोग डकैती को अपनी मजदूरी समझते हैं। तो ये डकैती को जो मजदूरी समझने वाले हैं, सावधान रहे। और बस यही है, मैं सभी से यही कहूंगा कि जो कोई कह रहा है, आप कृपा करके आप उनको पहले ये समझिए कि हाँ उन्होंने जितना कहा है उतना किया है कि नहीं। क्योंकि बात क्या है ना कि हमारे देश की एक सबसे बड़ी बुराई है, जनता को भी ये चीज समझना चाहिए कि यही दिक्कत है कि जब कोई इलेक्शन होता है, नेताजी आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कह देते हैं, और जब होता नहीं है तो तकलीफ उनको होती है। तो ये सिर्फ नेता पर लागू नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जो कहने को बहुत कुछ कह दिए, लेकिन उन्होंने जब नहीं किया तो वही जो प्यार करने वाले लोग हैं, ये पूछना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही तो किया क्यों नहीं। मैं इस चीज को मानता हूं कि सवाल इस पर भी होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं
100 एम्बुलेंस लगाऊंगा। तो कौन कौन सवाल पूछेगा सर? कोई मैं भी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सवाल पूछेगा अगर किसी के चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा? हाँ तो अब ये है, ये तो जबरदस्ती वो हो गया हम्म, कि अगर सवाल भी पूछेंगे, स्ट्राइक मार के अब क्या कर लें, मार दीजिएगा स्ट्राइक, हम्म, हमारे पर मार दीजिएगा, फिर बताएंगे हम कि हाँ कैसे स्ट्राइक किया जाता है ना। वो कायरना, जो कायराना हरकत इसी को कहा जाता है हम्म, कि आदमी को इतना जैसे वो है ना कि बोलने ही नहीं, अरे जवाब देंगे ना, जो है कि आप सवाल से सवाल करिए, जवाब दीजिए, हमारा अगर है हिम्मत तो जवाब दे के बताइएगा, इंतजार रहेगा कि जिनको लग रहा है ये स्ट्राइक मारना तो सर कायरता की निशानी है कि आप स्ट्राइक स्ट्राइक खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, ये खेलते हैं वही, है ना, पता चलेगा। आप किसी भी चीज को जो है सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट सकते और नहीं हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर जिस ताकत के साथ आप कह रहे हैं ना, उस ताकत के साथ सामना करने की भी चीजें होनी चाहिए, तब जाके लगेगा कि हाँ आप वाकई में वो चीज है, वाकई में आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने डंके की चोट पर कहा है। वरना कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, तो कहने में और करने में अंतर बहुत ज्यादा होता है। अच्छा सर, क्या ये शुभ संकेत है कैरियर व्हील के लिए बिल्कुल, जब भी इस तरह से? जब भी कोई शुभ काम होता है तो किन्नरों का आके नाचना, उथल पुथल मचाना, ये शुभ होता है। तो हमें लगता है कि जिन लोगों ने पोस्टर्स काटे हैं कैरियर व्हील के, उन्होंने बिल्कुल ये किन्नरों का उथल पुथल मचाने वाली बात की है। तो ये हमारे लिए शुभ कदम है। किन्नर तो शुभ, जब कोई शुभ काम होता है तभी आगे हाँ, तभी आकर के कैरियर व्हील बिहार आ काम हो गया है। कैरियर व्हील बिहार आ चुकी है, ये सबसे बड़ा शुभ काम है। और इस काम में जिन्होंने भी उथल पुथल मचाया है, जिन्होंने हमारे पोस्टर्स को काटे, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे पोस्टर्स को काट सकते हैं, हमारे हौसलों को नहीं। आप काटने के लिए तैयार रहिए, हम लगाने के लिए तैयार रहें। कहे था ना 1 बजे रात में आके लगा देंगे, लगा दिए, फिर छाप दिए, काट के देखिए दोबारा लगाएंगे, देखते हैं कितना ताकत है आप में, दोबारा लगाएंगे, नाचिए कोई कितना मैसेज होगा सर आपका हाँ, हम लोगों को? कल रात को ना क्या हुआ कि हम लोग सभी लोग खुद जाके हाँ। और पोस्टर दिखाए, हम कहे कि है मजाल तो भाई सामने आ जाओ, हाँ। है ना, क्योंकि आमने सामने वाली बात होती है, पीठ पीछे तो आदमी जो है किसी को भी गाली दे देता है ना, कि दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लोग पीठ पीछे दे देते हैं। हिम्मत है तो सामने सामने दीजिए ना सवाल। अगर मैं कहूँ कि इसके वीडियो कमेंट में अगर कोई एक भी कहेगा, मेरा उससे यही सवाल रहेगा कि अगर है तो आमने सामने बात कर लिया जाए। आप भी कहिए, हम भी कहते हैं, आपको भी सुनने वाले लाखों में, हमको भी सुनने वाले 50-100 हैं, जितने भी हैं, सामने सामने बात किया जाए। ये सब कायराना हरकत करने से कुछ नहीं होगा। यही कहेंगे कि डेट जो था वही रहेगा, 6 जनवरी का डेट था, 6 जनवरी को ही रहेगा। उस जोश, उस एनर्जी जो है ना वो डबल हो गई है, अब और ज्यादा बढ़िया तरीके से सशक्त और मजबूत हो गई है करेवल बिहार की टीम, और पूरी तरीके से हम लोग लगे हुए हैं कि बिहार का विकास करके ही माने। कब राकेश सर आ रहे हैं? बहुत जल्द। हुआ क्या कि जयपुर में जिस जिस लेवल के बच्चे उनके जो है चाहने वाले हैं ना, इस बड़े लेवल पर जो है जयपुर में बच्चे जमा हो गए कि वहां की भीड़ को कंट्रोल ही नहीं किया जा सका। तो हमारा ये सबसे पहले है कि हम बिहार में और ज्यादा उनको चाहने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए वो प्रॉपर वो जगह हमको लगता है गादिया मैदान बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस लेवल के उनके चाहने वाले हैं ना, वो किसी यहाँ पर तो नॉर्मल किसी जगह पर आ मैदान नहीं, भी कम पड़ हाँ जाएगा। गादी मैदान कम पड़ जाएगा। तो बस वो पूरी प्रक्रिया चल रही है हमारी कि हम ये ऐसे जगह को प्रॉपर बना सके। और राकेश सर का जैसे क्या है ना कि राकेश सर कहते नहीं है, उनका दिन भर काम पढ़ाना होता है। तो अगर वो यहाँ बिहार आएंगे तो सबसे पहले अपने क्लासेस में छुट्टी का अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बाद वो यहाँ पाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 दिन तक गायब रहते हैं, कभी नहीं ऐसा हुआ है। तो उनके लिए क्या है ना कि वो सारी चीजें अरेंजमेंट हो रही है, और ये है कि जनवरी में ही जो है सर यहाँ पर आके और सब कुछ बच्चों से मिलेंगे जो भी, और उनके उनके पास बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं जो कि हम अभी नहीं रिवील करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा से सोचा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ करना है, तो बिहार के लिए जो बहुत कुछ करने में उनके पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, तो वो उसी समय आके बच्चों को देंगे, बिहार के बच्चों को। 6 तारीख को खूंटा गाड़ा जाएगा। खूंटा गड़ चुका है। हाँ। 6 तारीख को खूंटा पर अब डांस होगा। अच्छा। हाँ, जे सब जो बैनर काट करके डांस कर रहा है ना, अब देखिए मेन अब होगा स्टार्ट। भौकाली बनाने से एक नहीं होता है, उसको काम करके दिखाइए। हम लोग का पहचान है मेहनत से, न कि हवाबाजी करने से, सिलेक्शन से पहचान है। ये स्टूडेंट जानता है कि पीके सर, प्रियांशु सर, राहुल सर या समरेश सर कितना मेहनत करने वाले हैं, तो हम लोग बोर्ड पर मेहनत करते हैं, और बोर्ड पर हम लोग को दिखाई देता है कि वास्तव में कितने मेहनत करने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया सर बात। बहुत 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 देखिए कैरियर व्हील की पूरी टीम थी। कैरियर व्हील और राकेश यादव सर के योद्धा थे, कदम से कदम मिलाकर, और कैरियर व्हील को यहाँ तक पहुँचाने वाले वो लोग थे जिन्होंने आज कैरियर व्हील को सींच कर इतने सारे करोड़ों बच्चों का प्यार कमाया है। और उसी कैरियर व्हील के साथ पटना में आज ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या कुछ सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।